रायपुर के भारतीय जनता पार्टी तात्यापारा मंडल उपाध्यक्ष वार्ड 23 कोटा के प्रकाश यदु ने भाजपा पार्टी की विचारधारा व दायित्व के बारे में, विकास के कार्य और परिवर्तन यात्रा, वार्ड के कार्य, महिला पेंशन, पट्टा वितरण के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं तात्यापारा मंडल उपाध्यक्ष प्रकाश यदु, सिद्धेश्वरी दुर्गा मंदिर के पास मेरा निवास है। आपका दायित्व क्या है? मेरी दायित्व है पार्टी को मजबूती देना, बूथ में जाके कार्यकर्ताओं के साथ मिलना और मजबूती देना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाना। ये मेरा लक्ष्य है और पार्टी मेरे दायित्व दी है मुझे। जी सर, आपका जो पार्टी में आपका जो दायित्व है वो किस तरह की कार्य करते हो आप? जैसे पार्टी संबंधित, पार्टी को लेकर मोहल्लों को एकजुट करने के लिए इनके बारे में बता सकते हैं? देखो, पार्टी हर किसी को चाहती है जोड़ना। जी। हमारी पार्टी काटती नहीं है, जोड़ती है। जी। और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टी में कार्यकर्ता बनाना चाहते हैं। ये हमारे प्रेरणा सूत्र, हमारे नेता आदरणीय राजेश मुणत जी ने हमें ये सिखाया है कि हमें काटना नहीं है, जोड़ना है और मोहल्ले का विकास करना है और लोगों का भी विकास करना है। ये हमें सिखाया जाता है पार्टी में। सर, अभी तक तो अभी परिवर्तन यात्रा निकाली थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उस पर आपकी क्या राय है? परिवर्तन यात्रा से देखो, कांग्रेस की जो पार्टी है वो हिल चुकी है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा से ये मैसेज गया है कि इनका भ्रष्टाचार जो किए हैं उसको हम उजागर किए हैं। अभी वर्तमान में हमने 36,000 करोड़ का इसने विकास यात्रा भूपेश जी ने घोषणा किया था, तो उसको हम खोजने के लिए बाइस्कोप से पूरा अपने पश्चिम में घूमे, कहीं पर भी हमको 36,000 करोड़ का विकास कहीं नहीं दिखा। और बल्कि जो अच्छा भला रोड जो 15 साल पहले हमारे विधायक जी ने, मंत्री जी ने बनाया थे, वो रोड को भी पूरा गड्ढाकरण कर दिए इन लोग। तो मतलब इन लोग सिर्फ सत्ता में आने के बाद में भ्रष्टाचार ही किए हैं, चाहे वो दारू की बात हो, चाहे गुंडागर्दी की बात हो, चाहे अपना महिलाओं के साथ जो आए दिन बलात्कार वगैरह का जो घटना हो रही है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। मतलब ये टोटल इन लोग क्राइम को ही महत्व दिए हैं। इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए तो क्राइम को महत्व देने के लिए ही मिलना चाहिए। बाकी विकास का काम पिछले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने पश्चिम में क्या, समूचे छत्तीसगढ़ में विकास का काम किया है। मैं भूपेश जी से पूछना चाहता हूं, अगर विकास का काम किए हैं तो कहां पे एक ठो ईंटा विकास का रखा हुआ है वो बता दे। विकास उपाध्याय जी से पूछना चाहूँगा, अगर आप विकास का काम पश्चिम में किए हैं तो कहाँ क्या काम किए हैं बता दीजिए। ना ही अभी तक के रोड जहाँ गड्ढा है वो गड्ढा पड़ा हुआ है। नाली सफाई का बात करो तो उनके पार्षद के द्वारा सफाई का काम होता नहीं है। मतलब मिलनसार जरूर है पार्षद, तो जनता उनको मिलनसार के लिए वोट नहीं दी है, जिताई नहीं है, उनको वार्ड में काम करने के लिए जिताई गई है। तो ये क्या है, काम बिल्कुल नहीं है। आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पे बाजू में सरकारी कुआं है, सरकारी कुआं को डेंट पेंट कर दिए हैं, 3 बार सफाईकरण हो गया, लेकिन आज तक वो कुआं सफाई नहीं हुआ है। उसमें पूरा कचड़ा वहाँ पे जमा हुआ है। मतलब 3 बार साफ हो गया है और ऊपर से उसको लिपा पोती वाला काम, पॉलिश वाला काम किया। मतलब इस टाइप से भ्रष्टाचार वार्डों में भी है और पूरा पश्चिम में है। अभी सर बहुत बड़ा मुद्दा निकला था पीएससी घोटाला में, बहुत से युवाओं को भविष्य के बारे में, बहुत से युवा की भविष्य, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये कांग्रेस सरकार की रहते हुए ये सब के बारे में क्या विचार? देखिए, इनको नीति और नियत में खोट है। इन लोग सिर्फ क्या है, मीठ लबरा है। अपने को वोट इनसे कैसा लेना है इन लोग जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी शिक्षित बेरोजगार के लिए भूपेश जी ने 36 घोषणा में एक घोषणा ये भी था कि मैं जैसे सत्ता में आऊँगा शिक्षित बेरोजगार को 2500 रुपये पर मंथ दूंगा करके। ना ही ये 2500 मिला। शिक्षित बेरोजगार इनसे तरसते हैं, आक्रोश है उन लोगों का। अभी चुनाव में इनको रिजल्ट मिल जाएगा। ये मीठ लबराई छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है इनको बहुत अच्छे से।
और आपको ये भी बता रहा हूँ, महिलाओं के बारे में बता रहा हूँ, जो वृद्धा पेंशन है, निराश्रित पेंशन है, इसको भी इन्हें बोले थे कि हम 3 गुना बढ़ा के देंगे करके, लेकिन ये कुछ नहीं है, इनका मिठलबराई बात है, झूठ झपट बोल रहे हैं, सत्ता में आना है, यही इनका काम है। अभी सर कुछ दिन पहले बहुत सी जनता, आम जनता, नागरिक वो पट्टा के लिए मांग उठाए थे। हाँ। उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए क्या है, विकास उपाध्याय जी ने जी जिस समय चुनाव हुआ, पिछले आगामी चुनाव में, इनने मंदिर में बैठ के, शिव मंदिर में बैठ के, इनने मोहल्ले वालों को बोला था, मैं सत्ते में आऊँगा, मेरे को जिताओ, मैं आपको जिस जगह में रहते उस जगह में मैं रजिस्ट्री करा के और आपको पट्टा दूंगा करके। तो पट्टा तो दूर की बात है, अभी इनने क्या किया है, पूरा कोटा जो तालाब पार है एरिया, उसको अपात्र घोषित करवा दिया गया है। तो ये अपात्र घोषित करा दिया, उसके बाद जनता को ये भी पता नहीं था कि हम अपात्र हैं करके। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल के कागज़ को अरेंज किया अधिकारियों से और जाके जनताओं को, एक एक जनता को बताया कि आप अपात्र घोषित हैं, आपका जो पट्टा भी है 3 साल का पट्टा, ये पट्टा बोलते हैं, मैं इसको पट्टा नहीं बोलता, ये सिर्फ क्या है, पट्टा के नाम से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विकास उपाध्याय जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भाई पट्टा का क्या होता है, एक जगह का दायरा रहता है, इतने बाय इतने का है, नक्शा होता है उसमें, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें जो घर मालिक है उसका नाम और सिग्नेचर, बस इतना करके, उसको कोई पट्टा नहीं मानते। ये क्या है, झूठ बोल के सत्ता में फिर आने का ये प्रलोभन दे रहा है जनता को, और जनता इस बार समझ चुकी है, छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है, कमर कस ली है, आने वाले समय में इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। अभी सर देखा जाए तो अभी राजेश मुराद जी को सीट मिला पश्चिम विधानसभा से, पिछले बार तो हार का सामना करना पड़ा था, उनके बारे में आपको क्या विचार है, इस बार क्या रहेगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, जो पिछले समय में आदरणीय राजेश मुराद जी ने जो विकास का काम किए हैं, मैं आज तक कभी राजनीति में इतना बड़ा काम करते मैं पश्चिम क्षेत्र में नहीं देखा हूँ। और वो लोहा पुरुष हैं, सही में वो जनता के हित के लिए काम करते हैं, देश के हित के लिए काम करते हैं। वैसा नेता फिर से आएंगे, जीत के आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार कमर कस ली है कि आदरणीय राजेश मुराद जी को पूर्ण बहुमत से विजयी दिलाएंगे। दूरबीन लेके विकास पूरा पश्चिम में ढूंढे, कहीं पर भी विकास का नाम नहीं है, कहीं पे गड्ढा हो रहा है, कहीं पे एक्सीडेंट हो के किसी के हाथ पैर टूट रहा है। ये जानबूझ के जनता को परेशान करने के लिए कांग्रेस की विधायक विकास उपाध्याय जी ने ये पश्चिम क्षेत्र में पूरा गड्ढा करके रखा है, और इस समय चुनाव में विकास उपाध्याय जी उसी गड्ढे में जाने वाले हैं। सर हमारी जनताओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि जिनका नियत साफ है, जिनका काम साफ है, उनको आप वोट करिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए, और देश का विकास, छत्तीसगढ़ राज्य का विकास और मोहल्ले का विकास भारतीय जनता पार्टी की है और करेगी।